स्टैंडर्ड आठवीं कक्षा सामान्य विज्ञान विद्यार्थियों, आज हम लोग पाठ 11 के अंतर्गत, जैसा कि नाम है मानव शरीर और अंग संस्थान, उसके अंतर्गत रक्त परिसंचरण संस्थान ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का अध्ययन करेंगे। शरीर के विभिन्न अंगों में पानी, संप्रेरक, ऑक्सीजन, घुलनशील अन्न घटक, वज्र पदार्थ जैसे विभिन्न पदार्थों का वहन रक्त परिसंचरण संस्थान करता है। मनुष्य और उच्च वर्ग के प्राणियों में रक्त परिसंचरण के लिए स्वतंत्र संस्थान होते हैं। रक्त परिसंचरण संस्थान में हृदय, रक्तवाहिनियाँ और केशवाहिनियों का समावेश होता है, जो फिगर 11.3 में रक्त संरचना का और परिसंचरण का फिगर हार्ट का दिखाया गया है। हृदय संरचना और कार्य। छाती की पिंजरे के लगभग मध्य भाग में हृदय होता है। वह पसलियों के पीछे दोनों फेफड़ों के बीच और बाईं ओर थोड़ा झुका रहता है। हमारे हृदय का जो आकार है हमारी मुट्ठी के बराबर होता है। वजन में लगभग स्वस्थ हृदय का 660 ग्राम बताया जाता है। मानव हृदय के चारों ओर द्विस्तरीय आवरण पाया जाता है। हृदय आवरण के इन दो स्तरों में एक द्रव पदार्थ पाया जाता है, जिससे घर्षण से तथा धक्कों से हृदय की सुरक्षा होती है। इसमें 2 कक्ष होते हैं, बाएं कक्ष, दाहिनी कक्ष। प्रत्येक कक्ष में 4 कक्ष होते हैं। ऊपरी कक्ष को आलिंद और निचले कक्ष को निलेख कहते हैं। रक्तवाहिनियाँ 11.4 धमनी और शिरा संरचना है। 11.5 केशवाहिनियों की संरचना है। कार्य बताया गया, हृदय का निरंतर स्पंदन चलता रहता है, जिससे रक्तवाहिनियों में भी रक्त का प्रवाह होता है। 2 प्रकार की होती है, धमनी और शिरा। धमनी हृदय के शरीर के विभिन्न भागों की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनियों को धमनियाँ कहते हैं। फुफ्फुस धमनी को छोड़कर शेष सभी धमनियाँ ऑक्सीजन के शुद्ध रक्त प्रवाहित करती हैं। शिरा शरीर के विभिन्न भागों से रक्त हृदय की ओर लाने का कार्य रक्तवाहिनी को शिराएँ कहते हैं। फुफ्फुस शिरा को छोड़कर सभी शिराओं में से अनाऑक्सीकृत रक्त माने कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त प्रवाहित किया जाता है। ऐसा हुआ था, एक पोर्शन में बच्चों कटा हुआ है। केशवाहिनी और केशिका शरीर के विभिन्न अंगों में जाकर धमनियाँ अधिक महीन शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं और उनका व्यास छोटा छोटा होकर वे बालों जैसी पतली संरचना बनाते हैं। इसको केशिका कहते हैं। इन्हें केशिका कहते हैं। केशिका काफ़ी महीन और पतली भित्ति वाली नलिकाएँ हैं। केशिकाओं की भित्ति पतली होने के कारण केशिका और कोशिकाओं के बीच पदार्थों का आदान प्रदान आसानी से होता है। इस आदान प्रदान में रक्त की ऑक्सीजन, अन्न घटक, संप्रेरक और जीवन सत्व, विटामिन ए, बी, सी, डी पाए जाते हैं। उसी समय कोशिका को वही पदार्थों में रक्त आता है। केशिकाएँ एक दूसरे से जुड़ करके अधिक व्यास वाली वाहिनियाँ बनाती हैं, जिनको हम शिरा कहते हैं। प्रत्येक अंगों में केशवाहिनियों का जाल पाया जाता है। हम लोग बच्चों अब हृदय में परिसंचरण, हृदय का जो कार्य है उस पर हम ध्यान देंगे। हृदय द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों की ओर और रक्त पहुँचाने की और वहाँ से पुनः हृदय की ओर रक्त लाने का कार्य रक्त परिसंचरण किया करता है। रक्त निरंतर प्रवाहित होते रहने का हृदय का एकांतरीय रूप से संकुचन और शिथिलन होता है। संकुचन और शिथिलन का कार्य चलता रहता है। हृदय लगातार एक संकुचन और एक शिथिलन मिलकर के हृदय का एक स्पंदन बनता है। यहाँ विद्यार्थियों रक्त का बताया जा रहा है कि मानव का जो रक्त है ये लाल रंग का एक प्रवाही पदार्थ होता है। इसमें तरल संयुक्त पाया जाता है। ऑक्सीकृत रक्त का रंग गहरा लाल होता है, स्वाद नमकीन होता है। इसका पीएच वैल्यू 7.4 होता है। 2 घटक होते हैं बच्चों, पहला है प्लाज्मा, दूसरा रक्त के इसका ब्लड कॉर्पसेस। ये सारियाँ दी गई, इसको ध्यान से पढ़ लेना है। इसमें रक्त के हल्के पीले द्रव दिए है, एल्बुमिन दिया है, एल्बुमिनस दिया है और फाइब्रिनोजेन दिया है, प्रोथ्रोम्बिन दिया है, आरबीसी दिया है, डब्ल्यूबीसी दिया है। लाल रक्त कणिकाएँ श्वेत रक्त कणिकाओं रक्त प्रतिक्रिया के विषय में स्पष्टीकरण किया गया है। रक्त के कार्य बच्चों यहाँ सारी दी गई है। पहला काम है गैसों का परिवहन करता है। दूसरा पोषक तत्वों का परिवहन करता है। तीसरा अवैध पदार्थों का परिवहन करता है। चौथा शरीर की रक्त रहने से शरीर की सुरक्षा बनी रहती है। प्रकिंडों संप्रेरकों का परिवहन करता है। ताप का नियमन करता है। शरीर में सोडियम, पोटेशियम जैसे साल्टों में संतुलन बनाए रखता है। चोट लगने से रक्त प्रवाह होने पर वहाँ रक्त का थक्का बनाकर जख्म को बंद करने का कार्य प्लेटलेट और रक्तद्रव करते हैं। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन पाए जाते हैं। मानवीय रक्त समूह के यहाँ पे 4 ग्रुप होते हैं, ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप और ओ ग्रुप 4 होते हैं। उसके बाद आर एच फैक्टर पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव पाए जाते हैं। आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव। रक्तदान, कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त होने पर जख्मों द्वारा रक्त अधिक निकल जाता है तो उसे रक्त की बहुत जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार एनीमिया, थैलेसीमिया, कैंसर के व्यक्तियों को भी रक्त की जरूरत पड़ती है। रक्त का आदान
और शरीर में रक्त की कमी को पूरा करने के लिए उस व्यक्ति को बाहर से रक्त दिया जाता है। इसको रक्त आधान कहते हैं। रक्त ब्लड बैंक पाया जाता है, ब्लड बैंक रहता है, ब्लड बैंक में से उस व्यक्ति के ब्लड के ग्रुप का ब्लड दिया जाता है अथवा वो ग्रुप का ब्लड देते हैं। रक्तदाता, जो व्यक्ति रक्त देता है उसको रक्तदाता कहते हैं। जो ग्रहण करता है और जिस व्यक्ति को दिया जाता है उसको रक्त ग्राहक कहते हैं। वो समूह का रक्त अन्य सभी समूह वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। ए बी समूह वाला रक्त सभी व्यक्तियों से रक्त ले सकता है लेकिन दे नहीं सकता, इसलिए वो रक्त समूह को सार्वभौम दाता कहते हैं और ए बी को सार्वभौम ग्राहक भी कहते हैं। यहाँ पर विद्यार्थियों ब्लड प्रेशर, रक्तदाब होता है। रक्तदाब का जो बताया जाता है कि हृदय के संकुचन के समय उत्पन्न दाब को प्रकुंचन दाब, सिस्टोलिक दाब भी कहते हैं और शीतलन के समय उत्पन्न हुए दाब को अनुशीतलन दाब, डायस्टोलिक दाब कहते हैं। स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब 120/80 होता है से लेकर के 139 to 89 मिलीमीटर पारे का स्तंभ बराबर रहता है। रक्तदाब को मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसको स्फीगमोमीटर्स कहते हैं, जिसका फिगर 11.6 में दिया गया है। हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तदाब यह मनुष्य के शरीर के साधारण रक्तदाब की अपेक्षा अधिक होता है। बच्चों, जिस व्यक्ति में हाई ब्लड प्रेशर होता है उसकी धमनियों में अनावश्यक तनाव आ जाता है। उच्च रक्तदाब में हृदय को आवश्यकता से अधिक कार्य करना पड़ता है हाई ब्लड प्रेशर में, इससे अनुशीतलन और प्रकुंचन दाब दोनों बढ़ जाते हैं। यहाँ पर बताया गया बच्चों, इसे ध्यान रखिए, प्रतिदिन हमारे शरीर में लगातार नया रक्त बनता रहता है। रक्तदान के लिए एक समय में एक व्यक्ति को 350 ml रक्त दिया जाता है, जो हमारे शरीर में 24 घंटे में ही लिए गए रक्त के प्रवाह से बन जाता है। जिन स्त्रियों में रक्त स्तनपान चल रहा हो या जो अभी गर्भावस्था में व्यक्ति हैं तो स्त्रियाँ रक्तदान नहीं कर सकती। रक्तदान करते समय या करने के बाद कोई भी परेशानी नहीं होती। 18 वर्ष से अधिक आयु वाले निरोगी व्यक्ति वर्ष में कम से कम 3 या अधिक से अधिक 4 बार रक्तदान कर सकते हैं। एक सारणी यहाँ दी गई बच्चों, साधारण रक्तदाब, पूर्व उच्च रक्तदाब अवस्था 1, हाई ब्लड प्रेशर अवस्था 2। साधारण रक्तदाब में सिस्टोलिक दाब और डायस्टिक दाब होता है 90 से 119 या 120 से 139, 140 से 159, लेस दैन 160 मिलीमीटर होता है। क्या तुम जानते हो कटा हुआ है? ए, बी और ओ इन रक्त समूह की खोज 1900 में डॉक्टर कार्ल लैडस्टेनर ने किया था। इसके बाद 1930 साल का नोबेल पुरस्कार दिया गया इनको। ए बी रक्त समूह की खोज डिकास्टेलोजी और स्टर्ली वैज्ञानिक ने 1902 में किया था। जिसके संदर्भ विद्यार्थियों हम पाठ ये समाप्त होता है। हम लोग यहाँ पे आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। होमवर्क में पहला प्रश्न है रक्त परिसंचरण के संस्थान को स्पष्ट करो। दूसरा फिगर 11.3 हृदय संरचना और रक्त परिसंचरण को स्पष्ट करें। प्रश्न 3 है फिगर 11.4 फिगर 11.5 को स्पष्ट करें। प्रश्न 4 है केशवाहिनी के 4 मुद्दे लिखें। प्रश्न 5 है रक्त के 2 प्रमुख घटकों को स्पष्ट करें सारणीबद्ध करके। प्रश्न 6 है रक्त के 8 कार्य लिखो। प्रश्न 7 है मानवीय रक्त समूह ह्यूमन ब्लड ग्रुप को स्पष्ट करें। प्रश्न 8 है कि रक्तदाब को स्पष्ट करें, बेस्ट ऑफ लक।